हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के इस चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आज अपने बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट इंश्योरेंस में प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का जो पार्ट टू है उसमें अपने लीगल प्रिंसिपल्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें मैंने इससे पहले के वीडियो में लगभग आपको 8 प्रिंसिपल्स बताए थे। उनको चर्चा करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में हमने 2 पार्ट में प्रिंसिपल को डिवाइड किया था। एक था जनरल प्रिंसिपल, जिसमें अपने 2 सिद्धांतों को इससे पहले के वीडियो में देखा था, जिसमें द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन था और दूसरा था द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। और आज अपने द लीगल प्रिंसिपल में 8 सिद्धांतों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आता है परम सद्विश्वास का सिद्धांत, या कह दे द प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। देखिए, ये सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि कोई भी अनुबंध होता है, चाहे वो बीमा अनुबंध हो या अन्य प्रकार का, प्रत्येक सिद्धांत में ये बात सम्मिलित रहती है, निहित रहती है कि उस अनुबंध में या उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पक्षकार सम्मिलित हैं वो गुड फेथ पर अपने कार्य करते हुए अनुबंध को पूरा करेंगे। और प्रत्येक पक्षकार, चाहे बीमा करता हो या बीमित व्यक्ति हो, दोनों अपने पूर्ण आपसी सद्विश्वास और सद्भावना से कार्य करेंगे। लेकिन इस सिद्धांत में अधिक भार जो है वो बीमित व्यक्ति पर आता है, अर्थात उससे अपेक्षा की जाती है कि बीमित व्यक्ति अपने जो बीमा की विषय वस्तु है उसके संबंध में विभिन्न बातों को पूरी तरह स्पष्ट करे जो उसकी जानकारी में है, और बीमाकर्ता को वो बताए। अर्थात वो चाहते हुए भी कुछ ऐसी जानकारी जिसको वो थोड़ी कम इम्पोर्टेंट समझता है, उन जानकारियों को अगर वो नहीं बताता तो कल को बीमा में क्षतिपूर्ति करते समय वो बाधक हो सकती हैं। इसलिए बड़ी से बड़ी जानकारी जो वो बीमा करवा रहा है उस विषय वस्तु के संबंध में, और छोटी से छोटी जानकारी जो उसके ध्यान में है या कभी वो आगे किसी क्षतिपूर्ति में उसका कोई रोल हो सकता है, उसकी पूरी जानकारी उसे अपने इस अनुबंध में प्रकट करनी चाहिए। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या जानकारी देनी है, उसकी एज, इसी प्रकार उसकी हेल्थ, उसकी कौन सी डिजीज़ है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, किस प्रकार के व्यवसाय में वो संलग्न है, इन सब बातों को आपको उसको प्रकट करना होगा। इसी प्रकार फायर इंश्योरेंस में आपने संपत्ति जो है उसके बारे में, या जो आपका माल है उसकी नेचर क्या है, आपका जो गोदाम है उसकी स्थिति क्या है, कार्य क्या है, इसके बारे में आप उनको जानकारी दोगे। इसी प्रकार मैरीन इंश्योरेंस में आप कोई भी शिप है उसका आकार क्या है, उसमें कौन सा माल जा रहा है, माल की नेचर क्या है, माल की पैकिंग की विधि क्या है, इसकी सब बातों की जानकारी आपको देनी होगी। इसी प्रकार दुर्घटना बीमा में आपके जो वाहन की स्थिति है, किस प्रकार का मोटर आप यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में, और अन्य प्रकार की बातें आपको दुर्घटना बीमा में बतानी होंगी। बीमा के सिद्धांतों में दूसरे वैधानिक सिद्धांतों में दूसरा सिद्धांत जो आता है वो आता है द प्रिंसिपल ऑफ वारंटीज, आश्वासनों का सिद्धांत। देखिए, ये आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रकार के अनुबंध में कई शर्तें और आश्वासन पर निर्धारित होते हैं। अर्थात अनुबंध करते समय, चाहे वो बीमा अनुबंध हो, कुछ शर्तों का, कुछ आश्वासनों को बीच में सम्मिलित किया जाता है, जिनके आधार पर ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। तो हम ये कह दें इस प्रकार के कि आश्वासनों के सिद्धांत में, बीमा अनुबंध में बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल के बदले में बीमित को एक निश्चित प्रकार के जोखिम से सुरक्षा का वचन देता है। लेकिन इस वचन के साथ साथ बीमाकर्ता कुछ शर्तें भी जोड़ देता है जिस पर उसकी क्षतिपूर्ति निर्धारित करती है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है तो बीमाकर्ता का जोखिम न बढ़ जाए। तो इस प्रकार बीमा पत्र में जो जोड़ी गई शर्तें होती हैं उसको अपने आश्वासन के रूप में जानते हैं। और यह शर्तें, आश्वासन हम कहते हैं, दोनों पक्षकार, बीमाकर्ता और बीमित, दोनों पर लागू होते हैं ताकि अनुबंध को सही तरीके से पूरा किया जा सके। तो बीमित किसी कार्य को करेगा अथवा नहीं करेगा, जो शर्तें तय की गई है उसका वो पालन करेगा, और जो बीमा करता है उसने जो जो उसमें शर्तों में उनको आश्वासन दिया है, बीमा पत्र में शर्तों का उल्लेख किया है, उस पर वो अपनी बात को पूरा करते हुए क्षतिपूर्ति करेगा।
तो ये आ जाता है द प्रिंसिपल ऑफ वारंटीज। स्टूडेंट्स, लीगल इंश्योरेंस जो अपने प्रिंसिपल्स देख रहे हैं, इसमें थर्ड आता है द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इससे पहले अपने दो देखे, द प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ और द प्रिंसिपल ऑफ वारंटीज। थर्ड आता है द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अर्थात बीमा योग्य हित का सिद्धांत। बीमा योग्य हित का सिद्धांत नाम से स्पष्ट है कि बीमित का बीमा योग्य हित होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से उसको उसके साथ जोड़ता हो, तभी वो उस बीमा को प्राप्त कर सकता है, अर्थात उस क्षतिपूर्ति को प्राप्त कर सकता है। या ये कह दे कि बीमित का बीमा जो है उस विषय वस्तु में उसका इंटरेस्ट स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता हो, अर्थात आर्थिक लाभ उसे या उसकी सुरक्षा से उसे या हानि होने पर उसे आर्थिक हानि होती हो और उसकी सुरक्षा होने पर उसे आर्थिक लाभ होता हो। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि किसी भी बीमित व्यक्ति को बीमा की विषय वस्तु में सुरक्षा से आर्थिक लाभ या आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती हो और उसके हानि होने पर विषय वस्तु के बीमित को आर्थिक हानि होती हो, अर्थात विषय वस्तु में उसका जो हित है वो तभी निहित माना जाएगा जब वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता हो। या दूसरे शब्दों में ये कह दें कि यदि बीमा योग्य हित अनिवार्य नहीं हो तो इस प्रकार के अनुबंध में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन का या संपत्ति का बीमा करवा दे और फिर उस संपत्ति या जीवन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे और उसकी क्षतिपूर्ति खुद लेने का वो षड्यंत्र कर सकता है। इसलिए बीमा योग्य हित खुद का, व्यक्ति का स्वयं का होना, निहित होना आवश्यक किया गया है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दें, इन तीन बातों से हमें कुछ इसके बारे में और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जैसे संतान का अपने माता पिता के जीवन में बीमा योग्य हित नहीं होता, संतान का माता पिता के जीवन में बीमा योग्य हित नहीं माना जाता। सामाजिक तौर पर तो है, लेकिन बीमा अधिनियम इसको प्रत्यक्ष तौर पर नहीं मानता। माता पिता का संतान के जीवन में बीमा योग्य हित नहीं माना जाता। भाई बहन का एक दूसरे के जीवन में बीमा योग्य हित नहीं माना जाता। चाहे सामाजिक सरोकार है, लेकिन बीमा अधिनियम इसको स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष तौर पर स्वीकार नहीं करता। नेक्स्ट आता है द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। ये चौथा सिद्धांत अपने देख रहे हैं कि बीमा अनुबंधों में जो सिद्धांत अपने वैधानिक सिद्धांत देख रहे हैं, तो उसमें ये एक सिद्धांत आता है जिसके अंतर्गत क्षतिपूर्ति के बारे में, या हम ये कहते हैं उसको जो हानि की पूर्ति होती है, इसके बारे में स्थिति को स्पष्ट किया गया है कि बीमित व्यक्ति बीमा अनुबंध के अंतर्गत बीमाकर्ता से केवल अपनी वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति करवा सकता है, अर्थात उससे अन्य प्रकार की हानि या कोई अप्रत्यक्ष या सेकेंडरी हानि या किसी प्रकार का लाभ नहीं कमा सकता। या ये कह दे कि बीमा अनुबंध के अंतर्गत क्षतिपूर्ति तभी बीमित व्यक्ति करवा सकता है जब उसमें उसका स्पष्ट बीमा योग्य हित हो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रत्यक्षतः प्रतीत होता हो, और इसके साथ साथ वो क्षतिपूर्ति उस सीमा तक ही करवा सकता है जहां तक उसने उसको बीमा पत्र के अंतर्गत निर्धारित किया है। उससे अधिक की क्षतिपूर्ति वो प्राप्त नहीं करवा सकता। जैसे किसी व्यक्ति ने अपना किसी भी तरह का बीमा, फायर इंश्योरेंस 50,000 रुपये का करवा रखा है, तो लेकिन कोई दुर्घटना घटित हो जाती है और उसको नुकसान 25,000 रुपये का होता है, तो 25,000 तक की बीमा करता उसको क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा। लेकिन यदि 60,000 का उसको नुकसान हो जाता है, बीमा उसका 50,000 है, तो उसकी बीमा शर्तों के अनुसार 50,000 तक की उसको क्षति का पूर्ति की जा सकती है, अर्थात 60,000 तक वो भुगतान लेने का हकदार नहीं होगा। नेक्स्ट आता है द प्रिंसिपल ऑफ सब्रिगेशन। देखिए, इसे कहते हैं प्रतिस्थापना या स्थानाग्रहण का सिद्धांत। नाम से स्पष्ट है, प्रतिस्थापना या स्थानाग्रहण, अर्थात बीमाकर्ता द्वारा बीमित का स्थान या अधिकार को प्राप्त कर लेना। किस स्थिति में? यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि यदि बीमाकर्ता द्वारा बीमित को किसी घटना के घटित होने पर क्षतिपूर्ति कर दी जाती है जो कि किसी तीसरे पक्षकार के कारण से होती है, तो क्षतिपूर्ति करने के पश्चात बीमाकर्ता को वो सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं बीमित के, जो वो तीसरे पक्षकार के प्रति वाद प्रस्तुत करके वो उस हानि को प्राप्त करेगा। अर्थात कहने का मतलब, यदि बीमित और तीसरे पक्षकार के कारण से बीमित को कोई हानि हुई है, तो जो बीमा करता है उसने बीमित की क्षतिपूर्ति कर दी, तो बीमा
कर्ता को बीमित के वो सभी वैधानिक अधिकार मिल जाएंगे जो तीसरे पक्षकार की गलती के कारण से बीमित को हुए नुकसान के कारण से उसने उसकी पूर्ति की है। उसके लिए बीमाकर्ता तीसरे पक्षकार पर वाद प्रस्तुत करने का सभी वैधानिक अधिकार बीमित के अपने पास सुरक्षित कर लेगा और उसको प्राप्त करने का अधिकार रखेगा। नेक्स्ट आता है द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, अंशदान का सिद्धांत। देखिए, यह सिद्धांत लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर अन्य प्रकार के सभी जो इंश्योरेंस है उन पर लागू होता है, अर्थात लाइफ इंश्योरेंस पर लागू नहीं होता। क्या है सिद्धांत, आइए इसे समझते हैं। अंशदान का सिद्धांत हमें यह बताता है कि यदि कोई बीमित व्यक्ति किसी एक ही वस्तु का या विषय वस्तु का बीमा दो या दो से अधिक कंपनियों से करवा लेता है, तो ऐसी स्थिति में यदि दुर्घटना के कारण से क्षति होती है तो वो क्षतिपूर्ति का दायित्व या तो किसी एक कंपनी से प्राप्त कर सकता है पूरी तरह, और यदि वो एक से अधिक कंपनियों से प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में उसी अनुपात में वो प्राप्त करेगा जिस अनुपात में उसने उनसे क्षतिपूर्ति का बीमा करवाया हुआ है। कहने का अभिप्राय, यदि एक बीमित व्यक्ति द्वारा एक से अधिक कंपनियों में बीमा करवाया गया है तो वो प्रथम कंडीशन में एक बीमा कंपनी से बीमा प्राप्त कर लेता है, तो अन्य दो, मान लो 3 से बीमा करवा रखा है तो अन्य 2 कंपनियों से जो वो बीमा करता है जिससे उसने पूरा बीमा प्राप्त किया है, वो दूसरी 2 कंपनियों से उसके रेशो के अनुसार अपनी की गई क्षतिपूर्ति का हिस्सा प्राप्त कर सकता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए मैंने डीपी सिंह ने अपने किसी विषय वस्तु का कोई बीमा 50,000 रुपये का एक कंपनी से करवा रखा है, दूसरी कंपनी से उसी विषय वस्तु का बीमा 1 लाख का करवा रखा है, तीसरी कंपनी से 1.5 लाख का करवा रखा है। मुझे टोटल क्या होता है, 60,000 की हानि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मैं किसी एक कंपनी से अगर 60,000 प्राप्त कर लेता हूं तो बाकी कंपनियां उस करवाए गए रेशो के अनुपात में जिस कंपनी ने 60,000 का भुगतान किया है वो बाकी दोनों कंपनियों से उनके रेशो के अनुसार बाकी हानि का वो क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट आता है द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉसेस। इसमें हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि हानि के अल्पीकरण का सिद्धांत इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यह सिद्धांत हम ये कह दें कि जो फायर इंश्योरेंस है और मैरीन इंश्योरेंस इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होता है, और ये इस विषय वस्तु पर आधारित है, इस बात पर आधारित है कि जो बीमित व्यक्ति है वो अपने किसी भी विषय वस्तु का जिसने उसने बीमा करवा रखा है उसमें वो सभी सावधानियां बरतेगा जो वो बीमा न होने की स्थिति में करता। अर्थात वो उस चीज को, ये नहीं है कि बीमा करवाया तो उसका वो मिसयूज करे, वो वैसे ही उसको उन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए उस चीज का प्रयोग करेगा। और स्टूडेंट लास्ट आता है द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, निकटतम कारण का सिद्धांत। देखिए, बीमा की विषय वस्तु में जिन कारणों से विषय वस्तु पर हानि हुई है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आ जाता है बीमाकृत कारण, अर्थात ऐसे कारण जिसका आपने बीमा करवा रखा है और बीमा विषय वस्तु की क्षति होती है तो बीमाकर्ता उस क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरे आ जाता है अन्य कारण, अर्थात जिसका आपने बीमा नहीं करवा रखा, जो बीमा पत्र की शर्तों में उल्लेखित नहीं है, उसके कारण से हानि होती है तो बीमाकर्ता उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था बीमा के सिद्धांत जिसमें अपने सामान्य और वैधानिक सिद्धांत देखे, आज वैधानिक सिद्धांतों को अपने अध्ययन किया। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।